हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक्स मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन। कह रहा है इफ़ थीटा एंड फाई लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो थीटा और फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सच डैट साइन थीटा गिवन हमें 8/17, कोस फाई गिवन हमें 12/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा माइनस फाइव, सेकेंड पार्ट है कोस थीटा प्लस फाइव, तो थर्ड पार्ट है टेन थीटा माइनस फाइव। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको करने का एक ही तरीका है, तो आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका साइन थीटा माइनस फाइव, साइन थीटा माइनस फाइव। अब हमें पता है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके स्टूडेंट्स, साइन ए माइनस बी की हमने आइडेंटिटी लगा दी। ए यहाँ पे थीटा है और बी यहाँ पे फाई है, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। हमारे पास साइन थीटा है और कोस फाई है, कोस फाई है, ना तो हमारे पास कोस थीटा ना हमारे पास साइन फाई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन थीटा तो है ना 8/17। अगर साइन थीटा हमारे पास है तो हम कोस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर तो अंडर रूट में चला गया, तो कोस थीटा की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, अंडर रूट 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 8/17, तो 8/17 का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 289। एलसीएम ले लिया हमने, 289 माइनस 64/289। ये कितना बचा अंडर रूट में, 225/289, और 225 किसका स्क्वायर है 15 का, और 289 17 का। तो कोस थीटा हमारे पास कितना आ गया 15/17। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। कोस थीटा हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, साइन कोस फाई दे रखा है, तो कोस फाई दे रखा है, हम साइन फाई निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इक्वल 1 क्या होगा, वही आइडेंटिटी लगा दी हमने। तो कोस फाई हमारे पास है, साइन स्क्वायर फाई किसके इक्वल हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई के, तो साइन फाई इसके इक्वल हो गया, स्क्वायर अंडर रूट में आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई। तो साइन फाई 1 माइनस कोस फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/13, तो 12/13 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लिया हमने, 169 माइनस 144/169, ये हमारा साइन फाई चल रहा है इधर। तो 169 माइनस 144 कितना हो गया 25/169। तो साइन फाई हमारे पास क्या आ गया 5/13। साइन फाई कितना आ चुका है हमारे पास 5/13। तो मैंने साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो हमारा साइन फाई है वो हमारा आ चुका है 5/13, और जो कोस थीटा है वो आ चुका है 15/17। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन थीटा था, हमने कोस थीटा निकाल लिया। हमारे पास कोस फाई था, हमने साइन फाई निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, जो भी हमारे पार्ट है उनका फॉर्मूला लगाना है और उसमें पुट कर देना है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं फिर। साइन थीटा हमारे पास कितना है 8/17 इंटू कोस फाई कितना है 12/13 माइनस कोस थीटा कितना है हमारे पास जो हमने अभी निकाला है 15/17, और साइन फाई 5/13।
तो 12 या 96 और 17 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आएगा 2 to 1 माइनस 15 5 या 75 अपॉन 2 to 1। एलसीएम ले लिया हमने 2 to 1, 96 माइनस 75 और 96 माइनस 75 क्या आंसर आ गया हमारे 21 अपॉन 2 to 1। ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, हमारा साइन थीटा माइनस 5 की वैल्यू आ चुकी है। सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट कैसे होगा, कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, कोस ए प्लस कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, साइन थीटा भी है, कोस थीटा भी है, साइन फाई भी है और कोस फाई, और वो वैल्यू हम फिर पुट कर देंगे उसमें। तो सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका कैसे हो सकता है। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, कोस थीटा प्लस फाई की बिना में, और कोस थीटा प्लस फाई, कोस ए प्लस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, कोस ए प्लस बी वाली, तो क्या होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस थीटा हमारे पास कितना है, कोस थीटा हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 15 अपॉन 17 इंटू कोस फाई क्या है 12 अपॉन 30 माइनस साइन थीटा कितना है हमारे पास 8 अपॉन 17 इंटू साइन फाई कितना है हमारे पास 5 अपॉन 30। तो 15 12 जा तो 190 हो गया और 70 13 जा 2 to 1, 8 5 जा 40 एंड 15 12 जा ये हो जाएगा 180 हो जाएगा 180, और 17 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 2 to 1, 180 माइनस 40 140 अपॉन 2 to 1। ये क्या होगा हमारा, ये हो गया कोस थीटा प्लस फाई, कोस थीटा प्लस फाई इक्वल हो गया 140 अपॉन 2 to 1 के। अब थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स का। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है tan थीटा माइनस 5। अब हमें पता है tan थीटा माइनस 5 tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में एक बार, tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है इसमें, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इस आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज़ करा है। अब यहाँ पे हमारे पास ना तो tan थीटा की वैल्यू है और ना ही हमारे पास tan फाई की वैल्यू है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास साइन थीटा, ये जो हमारा tan थीटा है ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होगा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा 8 अपॉन 17, और कोस थीटा कितना है हमारे पास 15 अपॉन 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 8 अपॉन 15, तो tan थीटा हो गया हमारा 8 अपॉन 15। सेम ऐसे ही हम tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan फाई किसके इक्वल होगा, साइन फाई अपॉन कोस फाई के इक्वल होगा, और साइन फाई की वैल्यू कितनी है, साइन फाई हमारे पास 5 अपॉन 13, और कोस फाई कितना है हमारे पास 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया हमारा 5 अपॉन 12। तो tan थीटा भी आ चुका है और tan फाई भी आ चुका है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो tan थीटा माइनस फाई इक्वल हो गया tan थीटा की वैल्यू 8 अपॉन 15 माइनस tan फाई 5 अपॉन 12 अपॉन 1 प्लस tan थीटा हमारे पास 8 अपॉन 15 इंटू tan फाई 5 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 12 8 जा 96 और 15 5 जा 75, और नीचे कितना बचा है 15 इंटू 12, एलसीएम ले लिया हमने इसका। सेम इधर हो जाएगी, 15 12 जा 180 और 180 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 180 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 15 इंटू 12 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा 96 माइनस 75, 21 अपॉन 180 प्लस 40 2 to 0, तो tan थीटा माइनस फाई इक्वल हो गया
21/2/0 के। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।